अपनी वासना को बुझाने के लिए एक लड़की किस हद तक जाती है, ये आपको इस वीडियो से समझ आएगा। नमस्ते, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की सत्य घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर सिविल 9 रेलवे क्वार्टर। यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क के साथ रहते थे। राजकुमार विश्वकर्मा की पत्नी 2023 में ही मर चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। इस वजह से बच्चों की जिम्मेदारियां राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर ही आ गई थी। अब बच्चों का खाना बनाना, टिफिन वगैरह बनाना, उनको स्कूल में भेजना, सब कुछ काम राजकुमार ही किया करते थे। और वो भी सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते थे और शाम को जब वो ऑफिस से वापस आते थे तो फिर खाना बनाना, ये सब कुछ काम उनको होता था। वो जिस कॉलोनी में रहते थे, वो कॉलोनी के पास एक घर था मुकुल का। वो मुकुल उनके घर के पास ही रहता था। वो मुकुल बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का शौकीन था। बॉडी बिल्डिंग का शौकीन होने के कारण वो ज़्यादा समय जिम में ही बिताता था और विश्वकर्मा के घर के पास रहने के कारण उसकी नज़रें उस काव्या पर पड़ती थी और काव्या की भी नज़रें उस पर पड़ती थी। इसी बीच दोनों की अच्छे से पहचान हो जाती है, बातचीत होती है और उसके बाद दोनों में प्यार होता है। और प्यार होने के बाद ये अपनी हवस भी एक दूसरे से बुझा लेते हैं। अब ये दोनों हवस के इतने आदी हो चुके थे कि दोनों सोच लेते हैं कि कहीं पर भाग जाए और इस वजह से ये दोनों एक दिन भाग जाते हैं। जब राजकुमार विश्वकर्मा को पता चलता है कि उनकी बेटी घर से गायब है तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस उन दोनों को हरिद्वार से पकड़ लेती है। जब बेटी मिलती है तो राजकुमार विश्वकर्मा मुकुल के खिलाफ पोक्सो एक्ट अंतर्गत मुकदमा दाखिल करते हैं और मुकुल को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन उसे 15-20 दिनों के बाद ही बेल मिल जाती है और बेल पे जैसे ही मुकुल बाहर आता है तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब सिर्फ क्राइम मूवीज देखने लगा था और जैसे कि प्लान बनाने लगा था किसी की मौत का। लेकिन जेल से आने के बाद उसकी सिर्फ एक चीज़ नहीं बदली थी, वो था उसका प्यार। काव्या के प्रति उसका जो प्यार था, उसकी जो हवस थी, वो बदली नहीं थी। और जेल से बाहर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिले भी थे, उनके बीच संबंध भी बन चुके थे। अब काव्या भी उसे बहुत मिस किया था और उसने उसको बताया भी था कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। लेकिन जैसे ही काव्या के पिताजी को, राजकुमार विश्वकर्मा को पता चला कि मुकुल जेल से बाहर आया है और उसका रवैया पूरी तरीके से बदल चुका है, उसके मन में हमारे प्रति गुस्सा है, वो इसकी भड़ास हमारे ऊपर कभी भी निकाल सकता है। इस वजह से राजकुमार विश्वकर्मा सोच लेता है कि यहाँ से हमें अपने गांव पिपरिया शिफ्ट होना होगा। राजकुमार विश्वकर्मा का पिपरिया में ही मूल गांव था, क्योंकि उनका रेलवे में नौकरी थी और उनका जबलपुर में ट्रांसफ़र हो चुका था। इस वजह से वो यहाँ पर रह रहे थे। अब 16 मार्च को बच्चों के एग्ज़ाम एंड होने वाले थे और 17 मार्च को वो पिपरिया के लिए निकलने वाले थे। जैसे ये बात उनकी बेटी काव्या को पता चलती है तो काव्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है। काव्या को समझ आता है कि अगर पिपरिया गए तो मुकुल से मेरा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, तो मेरी हवस की प्यास कौन बुझाएगा। ये लड़की बिल्कुल हौसी थी। आगे आप देखिए क्या होता है। वो ये सब बातें मुकुल को बता देती है और दोनों के बीच प्लान बनता है। और 15 मार्च 2024 की दिन था। उस दिन दोनों राजकुमार विश्वकर्मा की उनके घर में हत्या कर देते। जब राजकुमार विश्वकर्मा की खुद की बेटी और वो मुकुल हत्या कर रहा था तो उसका भाई तनिष्क देख लेता है। जैसे ही तनिष्क देखता है तो काव्या बोलती है कि तनिष्क ने हमें देख लिया, इसका भी गेम ओवर कर दो, नहीं तो ये हमारा भांडा फोड़ देगा। इस वजह से दोनों मिलकर तनिष्क की भी हत्या कर देते हैं और उसे एक कंबल में लिपट कर एक फ्रीज में रख देते हैं। उसके बाद प्लानिंग के हिसाब से वो काव्या पिपरिया में रहने वाली उसकी कज़न सिस्टर को एक व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ती है और उसमें वो डरी हुई दिखाई देती है। वो बोलती है कि मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया है। जैसे ही वो उसकी कज़न बहन वो सुनती है तो उसके पापा को दिखाती है। विश्वकर्मा का भाई जब ये सुनता है तो वो तुरंत राजकुमार को कॉल करता है, लेकिन राजकुमार का कॉल नहीं लगता। राजकुमार का भाई जबलपुर में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को कॉल करता है। रिश्तेदार
तुरंत राजकुमार विश्वकर्मा के घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। जब वो पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी कहते हैं कि राजकुमार विश्वकर्मा सुबह से हमें नहीं दिखाई दिए हैं। रिश्तेदारों को कुछ शक होता है और ये बात वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है, ताला तोड़ा जाता है। अंदर देखती है तो घर के अंदर खून के छींटे पड़े हुए थे, और जैसे ही बाथरूम में देखते हैं तो राजकुमार विश्वकर्मा का शव वहां पर खून से लथपथ गिरा हुआ था। पुलिस देखती है कि बाकी काव्या और तनिष्क कहीं दिखाई नहीं देते। तभी एक फ्रिज में एक खून का धब्बा दिखाई देता है, और उस हिसाब से वो फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में तनिष्क की डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस सोच लेती है कि खूनी ने इन दोनों का खून करके काव्या को किडनैप किया होगा, लेकिन तभी उनके रिश्तेदार उनको वो वॉइस नोट दिखाते हैं तो पुलिस को समझ में आता है कि इसके पीछे मुकुल का हाथ है। पुलिस वो जहाँ रह रहे थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि हत्या के बाद मुकुल अपनी लाल स्कूटी पर काव्या के घर के बाहर खड़ा था, और काव्या के हाथ में वो मोबाइल फ़ोन था और वो उसकी स्कूटी पर बैठ जाती है। जैसे ही पुलिस पूरे शहर की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उन्हें रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई देते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रेलवे स्टेशन के अंदर घुसते हैं और प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हैं, और उसके बाद वो एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर जाने के बाद वो बस छोड़ देते हैं और दूसरी बस पकड़ लेते हैं। इससे पुलिस को समझ में आ चुका था कि काव्या को किसी ने किडनैप नहीं किया, तो काव्या की मर्जी से ही ये सब कुछ हुआ है। काव्या ने अपने प्यार के लिए अपने पिता और भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि उनका फ़ोन वो हमेशा स्विच ऑफ करते रखते और अपनी लोकेशन बार बार चेंज करते रहते, जैसे कि सीहोर से करना से अयोध्या, अयोध्या से पुणे से बेंगलोर। पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम भी रखा था, लेकिन मुकुल अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। 17 मार्च 2024 को काव्या ने अपना मोबाइल ऑन किया था और एक जगह पर पेमेंट की थी। उस वजह से पुलिस को उनकी लोकेशन पता हो गई और पुलिस लोकेशन पर पहुंची। लोकेशन थी पुणे। लेकिन जैसे ही पुलिस पुणे में पहुंची, वैसे ही ये वासनांद जोड़ा वहाँ से गायब हो गया और इन्होंने उनका लोकेशन चेंज कर लिया। 2 महीनों से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन ये पुलिस को चकमा देते जा रहे थे। पुलिस का रात दिन एक हो गया था। पुलिस काफ़ी परेशान हो गई थी। 28 मई 2024 का दिन था। हरिद्वार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में एक लड़की आराम कर रही थी। तभी वहाँ से एक लेडी कांस्टेबल गुजरती है और वो लेडी कांस्टेबल उस लड़की को पहचान जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। वो लेडी कांस्टेबल धीरे धीरे उसके पास जाती है और उससे बातचीत करने का प्रयास करती है। वो लेडी कांस्टेबल सिविल ड्रेस में थी, इस वजह से काव्या उसे पहचान नहीं पाती। जैसे ही मुकुल वहाँ पर आता है तो मुकुल उस लेडी कांस्टेबल को पहचान जाता है। उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि ये पुलिस वाली है। इस वजह से मुकुल ड्रामा करता है कि मेरा सामान छूट रहा है, मैं जल्द से जल्द मेरा सामान लेकर आता हूँ, और मुकुल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन काव्या को वो लेडी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लेती है और उसे जबलपुर लाया जाता है। जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो काव्या पुलिस को बताती है कि मुकुल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं मुकुल के बिना नहीं रह सकती। पिताजी पिपरिया के लिए शिफ्ट होना चाहते थे और इस वजह से मैं मुकुल से मिल नहीं पाती, और इसलिए मैंने सिर्फ मुकुल के लिए अपने पिता की हत्या की। पिता की हत्या करते वक्त तनिष्क ने हमें देख लिया और इस वजह से हमने तनिष्क की भी हत्या कर दी। और 2 महीनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे, बार बार लोकेशन चेंज कर रहे थे, अलग अलग बस से घूम रहे थे। यही नहीं, वो फ्लाइट से भी कहीं पर घूम रहे थे और इन सब में वो अपने पापा का पैसा उड़ा रही थी। कुछ दिनों के बाद मुकुल ने भी खुद को सरेंडर कर दिया और इस प्रकार से ये दोनों पुलिस हिरासत में आ गए। लेकिन अपनी वासना को शमाने के लिए एक लड़की ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, आपके साथ ना घटे, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हाइप करके पॉइंट्स दे
और ऐसे ही सत्य घटना क्राइम स्टोरीज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।